जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, नागपंचमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो नागों की पूजा को समर्पित है। इस दिन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। 1. राजा जन्मेजय और आस्तिक मुनि की कथा, महाभारत काल। ये नागपंचमी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा है। पृष्ठभूमि: महाभारत काल में राजा परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे, की मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से हुई थी। तक्षक ने ऋषि श्रृंगी के शाप को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की अकाल मृत्यु से बहुत दुखी और क्रोधित थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और समस्त नाग जाति का संहार करने का प्रण लिया। सर्प यज्ञ का आयोजन: इस प्रतिशोध की भावना से राजा जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ, सर्प सत्र का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर मौजूद सभी नाग मंत्रों की शक्ति से खींचे चले आएं और यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएं। यज्ञ शुरू होते ही ऋषि मुनियों के मंत्रों की शक्ति से बड़े बड़े नाग, छोटे छोटे नाग, सभी जाति के नाग दूर दूर से खींचे चले आने लगे और अग्नि कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। तक्षक की स्थिति: जब अधिकतर नाग मारे जा चुके थे, तब तक्षक नाग की बारी आई। वो अपनी जान बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में चला गया था, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्रदेव के साथ तक्षक भी यज्ञ कुंड की ओर खिंचा चला आ रहा था। इंद्रदेव भी उसे बचा पाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। आस्तिक मुनि का हस्तक्षेप: नागों के इस भयंकर विनाश को देखकर ऋषि जरत्कारु और उनकी पत्नी नागकुमारी मनसा के पुत्र आस्तिक मुनि चिंतित हुए। आस्तिक मुनि ने अपनी माता नागवंशी होने के कारण नागों के प्रति सहानुभूति रखी और उन्हें बचाने का निश्चय किया। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय की सभा में पहुंचे और अपनी ज्ञान, वाणी और तपस्या से राजा को प्रभावित किया। उन्होंने राजा को धर्म, अहिंसा और जीवन के चक्र का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि प्रतिशोध की भावना से किए गए इस विनाशकारी यज्ञ से किसी का भला नहीं होगा। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ रोकने का अनुरोध किया। यज्ञ का समापन: आस्तिक मुनि के तर्कों और ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होकर राजा जन्मेजय ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस सर्प यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने नागवंश का विनाश होने से बचाया और नागों को जीवनदान दिया। तभी से इस दिन को नागों की रक्षा और सम्मान के प्रतीक के रूप में नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये कथा हमें अहिंसा, क्षमा और प्रतिशोध त्यागने का संदेश देती है। 2. भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा। ये कथा भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से जुड़ी है और नागों के उद्धार का प्रतीक है। कालिया नाग का आतंक: वृंदावन में यमुना नदी में एक भयंकर और विषैला नाग रहता था जिसका नाम कालिया था। कालिया नाग के विष के कारण यमुना नदी का पानी इतना जहरीला हो गया था कि उसके आसपास आने वाले पशु पक्षी मर जाते थे। ग्वाले और गोपियां भी उस पानी का उपयोग नहीं कर पाते थे और उनके जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा था। पूरे वृंदावन में कालिया नाग का आतंक छाया हुआ था। श्री कृष्ण का पराक्रम: एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी, जहां कालिया नाग का वास था। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को कालिया नाग के आतंक से मुक्त कराने का निश्चय किया। वे तुरंत यमुना नदी में कूद गए और सीधे कालिया नाग के निवास स्थान पर पहुंचे। कालिया नाग श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हो गया और उसने अपने विष से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक बल से कालिया नाग के फनों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कालिया नाग के सैकड़ों फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। भगवान के पैरों के भार और उनके नृत्य की शक्ति से कालिया नाग का घमंड और विषैलापन कम होने लगा। वो पीड़ा से कराहने लगा। कालिया का उद्धार: कालिया नाग की पत्नियां नागिनें और उसके बच्चे भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे अपने पति को जीवनदान देने की प्रार्थना की। कालिया नाग ने भी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और भविष्य में किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया और उसे आदेश दिया कि वो यमुना नदी छोड़कर समुद्र में चला जाए। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि उनके चरणों के स्पर्श से कालिया अमर हो गया है और उसे गरुड़, जो नागों के शत्रु हैं, से भी कोई भय नहीं रहेगा। पंचमी का महत्व: ये घटना श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। कालिया नाग के यमुना छोड़कर चले जाने से नदी का पानी फिर से शुद्ध हो गया और वृंदावन के लोगों को राहत मिली। तभी से इस दिन को नागों के प्रति श्रद्धा और उनके उद्धार के रूप में मनाया जाता है। ये कथा बताती है कि भगवान ने दुष्टों का नाश किया और नेक जीवों का उद्धार किया, भले ही वे नाग ही क्यों न हों। ये दोनों कथाएं नागपंचमी के महत्व को दर्शाती हैं और हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और सभी जीवों के प्रति दयालु होने का संदेश देती हैं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म से जुड़ी इसी प्रकार की समस्त जानकारी, पूजा पाठ, मंत्र आदि के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।